हेलो स्टूडेंट्स, तो आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल द मैथ्स आर्मी पर। और आज की वीडियो में हमारे पास जो एक्सरसाइज है 10.1 उसको आज की वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं। कौन सी क्लास 8 मैथ्स की एक्सरसाइज 10.1 के कुछ क्वेश्चंस को आज की वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं। तो हमारे पास इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 प्रश्न नंबर 4 क्या है कि हमें मान ज्ञात करना है। ठीक है, हमारे पास आपके सामने 2 पॉइंट यहाँ पे दे रखे हैं, इनका हमें मान ज्ञात करना है। तो पहला पॉइंट आप सभी के सामने है जिसमें कि हमें क्या दे रखा है कि 8 की पावर हमें दे रखी है -1। ठीक है, मल्टीप्लाई में 5 की पावर 3 और इसके डिवाइड में क्या है 2 की पावर -4। ठीक है, तो इसका हमें मान ज्ञात करना है। तो इसका मान हम कैसे ज्ञात करेंगे? तो इसके लिए मैंने आपको जैसे कि पहले की वीडियोस में भी मैंने बताया है कि इनको हल करने के लिए हमें घात और घातांक के जो कि हमारा चैप्टर है उसके कुछ नियम हमें यहाँ पे पता होना चाहिए। जैसे कि हमारे पास कोई शून्येतर परिमेय संख्या, ठीक है, नॉन जीरो रेशनल नंबर और परिमेय संख्या। ठीक है, परिमेय संख्या क्या होती है तो उसके बारे में मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक वीडियो का लिंक मिलेगा जिसमें कि आपको परिमेय संख्या के बारे में बताया गया। अगर आपको परिमेय संख्या के बारे में नहीं पता तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो अब हमें क्या लेना है, कोई नॉन जीरो परिमेय संख्या, जैसे कि हमारे पास मान लीजिए कौन सी ए है। ठीक है, मान लेते हैं कि हमारे पास कोई नॉन जीरो परिमेय संख्या शून्येतर परिमेय संख्या ए है। ठीक है, अगर इसकी पावर इस प्रकार से हो, माइनस में हो, तब इसको कैसे हल करते हैं तो इसकी पावर प्लस में करते हैं तब ये डिवाइड में आ जाता है। मतलब कि अभी इसकी पावर हम यहाँ पे 1 लगा सकते हैं। ठीक है, अगर 1 की पावर, जैसे कि हमारे पास कोई परिमेय संख्या 2 है, इसकी पावर -2 हो तो इसकी पावर प्लस करेंगे तो ये इस प्रकार से डिवाइड में आ जाएगा, मतलब कि बटे में आ जाएगा, तब इसकी पावर क्या हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी। तो ये हमारे पास एक रूल होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ पे एक रूल होता है, तो इसकी सहायता से हम इसको हल करेंगे। तो पहले हमारे पास जो यहाँ पे जो पावर माइनस में है उनको हम प्लस में कर लेते हैं। तो जैसे कि 8 की पावर माइनस में है तो ये डिवाइड में आ जाएगी इस प्रकार से। ठीक है, ये क्या हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी। यहाँ पे 1 लगाया या ना लगे ये तो अंडरस्टूड ही होता है। ठीक है, ऊपर ऊपर हमारे पास क्या बच गया, 5 की पावर 3 और नीचे हमारे पास क्या, 2 की पावर -4। अब ये इसके भी डिवाइड में आ जाएगा, मतलब कि यहाँ पे ये गुणा में आ जाएगा, इसके गुणा में आ जाएगा अब 2 की पावर 4 इस प्रकार से। ठीक है, अब इसको हल कर लेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। 5 का हमें 3 बार मल्टीप्लाई करना है तो वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, इस प्रकार से हम लिख लिया। अब 2 का 4 बार, 1 2 3 और 4। ठीक है, इसके बटे में क्या 8 है तो वो मैंने यहाँ पे 8 लगा दिया। ठीक है, अब 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, मतलब कि इस 8 से ये 8 कैंसिल, इस 8 से ये 8 कैंसिल। ठीक है, अब ऊपर जो बच गया उसका गुणा करके यहाँ पे लिख देते हैं। तो 5 का 5 से किया 25, 25। ठीक है, अब 25 का 5 से मतलब कि 125, 125 का 2 से करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 250 इसका आंसर। ठीक है, ये इसका क्या आंसर है, बिल्कुल ये आंसर है। बस आपको यहाँ पे एक्सपोनेंट एंड पावर के आपको यहाँ पे कुछ जो रूल है वो आपको यहाँ पे ध्यान में रख लेनी है। घात और घातांक के नियम आपको यहाँ पे ध्यान में रख लेनी है। तो पहला पॉइंट हमारे पास कंप्लीट हो गया। अब इस पर्सन के 2 पॉइंट है तो दूसरा पॉइंट क्या है वो भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, तो वो भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। अब इसी प्रकार से हमें ये दूसरा पॉइंट हल कर लेना है। ठीक है, इसमें भी हमारे पास यहाँ पे जो संख्या है इनकी पावर क्या माइनस में है, तो पहले हम इसको सरल करने के लिए इन पावर्स को प्लस में कर लेते हैं। तो 5 की पावर -1 है, इसको प्लस में लाएंगे तो ये डिवाइड में चली जाएगी इस प्रकार से। 2 की पावर -1 है तो 2 डिवाइड में चला जाएगा इस प्रकार से, ये भी क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। ठीक है, अब इसी प्रकार से मल्टीप्लाई में क्या 6 की पावर -1 है तो इसको प्लस में करेंगे तो ये क्या चला जाएगा, नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब इनका आसानी से गुणा कर लेंगे। तो पहले करेंगे 5 का 2 से तो नीचे क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ठीक है, अब 10 का करेंगे 6 से तो हमारे पास नीचे क्या आ जाएगा, 60 आ जाएगा। ऊपर 1 है, नीचे हमारे पास क्या आ गया, 60 आ गया। तो ये इसका आंसर है। ठीक है, 1/60 इसका आंसर आ गया। तो ये था हमारे पास 4th क्वेश्चन। आई होप कि आपको ये अच्छे समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं इस प्रश्नावली के 5वें प्रश्न की ओर। तो स्टूडेंट्स, प्रश्नावली 10.1 का 5वां सवाल आप सभी के सामने है, जिसमें कि हमें क्या पूछा गया है कि m का मान ज्ञात कीजिए, जिसके लिए हमें यहाँ पे ये कंडीशन दे रखी है। ठीक है, इसमें क्या है 5 की पावर m और इसके डिवाइड में क्या है 5 की पावर -3। कैसे है, जैसे मैं इसको सिंपल फॉर्म में यहाँ पे लिख देता हूँ। 5 की पावर m, इसके डिवाइड में है 5 की पावर -3 और इक्वल में हमें यहाँ पे दे रखा है 5 की पावर 5। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास यहाँ पे एक रूल लगेगा, वो क्या है, जैसे कि हमारे पास कोई शून्येतर परिमेय संख्या a है। ठीक है, ये हमने मान लिया। ठीक है, और इसकी पावर मैं क्या मान लेता हूँ, m मान लेता हूँ। ठीक है, और हमारे पास क्या गुणा में क्या है, ऐसी परिमेय संख्या a है जिसकी पावर क्या अलग है, अब की बार इसकी पावर क्या अलग है। ठीक है, यहाँ पे
ये हमारे पास ये जो a है इसकी पावर m है, यहाँ पे ये जो a है इसकी पावर n है, मतलब कि बेस यहाँ पे सेम है, पावर यहाँ पे डिफरेंट है। ठीक है, तब इसका हल क्या हो जाएगा, तब इसका इस प्रकार से हल हो जाएगा, मतलब कि इनकी पावर्स का यहाँ पे ऐड हो जाएगा और बेस वैसे का वैसे ही रहेगा। ये कब है, जब यहाँ पे हमारे पास बेस क्या हो, सेम हो। इसके सहायता से हम इसको हल करेंगे। तो 5 की पावर m है और नीचे क्या 5 की पावर -3 है, तो पहले पावर को प्लस कर लेते हैं, मतलब कि 5 की पावर -3 ऊपर लाएंगे तो 5 की पावर इस प्रकार से प्लस का 3 हो जाएगा, इस प्रकार से। ठीक है, पहले हमने पावर को प्लस कर लिया, बराबर में क्या 5 की पावर 5। ठीक है, अब 5 की पावर यहाँ पे क्या m है, 5 की पावर यहाँ पे क्या 3 है, यहाँ पे क्या बेस क्या सेम है, तो अब इनकी पावर्स का इस प्रकार से m+3, मतलब कि इनकी पावर्स का ऐड हो जाएगा। इसकी पावर m है तो इसकी 3 है, तो m+3 हो जाएगा, बराबर में क्या है 5 की पावर 5। ठीक है, अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, मतलब कि बेस क्या इक्वल है। तो अब हम इनकी पावर्स को बराबर रख सकते हैं। ठीक है, ये आपको यहाँ पे ध्यान में रख लेना है। ठीक है, अगर बेस इनका इक्वल हो तो हम इनकी पावर्स को भी इक्वल कर सकते हैं। जैसे कि m+3 है तो इसको मैं 5 के बराबर रख सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास m की वैल्यू आ जाएगी, ये 3 है, ये इधर इधर वाली साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 5 में से 3 जाएंगे तो m का मान आ जाएगा 2। ये तो हमें यहाँ पे ज्ञात करना था। ठीक है, तो बिल्कुल ये आसान सा हमारे पास यहाँ पे ये सवाल था। आई होप कि आपको ये अच्छे समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम इसके प्रश्नावली 10.1 के 2 ही सवाल करेंगे। आगे आने वाली वीडियोज़ में हम प्रश्नावली 10.1 को कंप्लीट करेंगे। तो आप इस चैनल के साथ जरूर से जुड़े रहिए, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए आगे भी ऐसी सॉल्यूशंस वीडियो लाते रहते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी नई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।